हेलो डियर माय स्टूडेंट्स। मैं विनय कुमार एक बार फिर से मल्टी टैलेंटेड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं प्यूषम भाग द्वितीय भागो तीन पाठ 6 भारतीय संस्कार। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आज हम लोग इसको पूरे पाठ को हम लोग कवर करेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, वादा करना है, मेरे साथ बने रहिएगा ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है ना। इस चैप्टर में सबसे पहले है यहाँ कितने, तो 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं, तो 16 याद रखना। संस्कार कितने हैं, तो 16 है। प्रकार की बात करें तो 5 है। तो संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण। क्या होता है संस्कार का? शुद्धिकरण। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण। संस्कार दो शब्दों से बना हुआ सम जोड़ कार। संस्कार का मतलब होता है अच्छा या अच्छी होता है। ठीक है, तो लड़का लड़की दोनों में गुण होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग संस्कार को कह सकते हैं। देखिए, संस्कार का अगर परिभाषा की बात करें, क्या संस्कार की परिभाषा की बात करें तो संस्कार का तात्पर्य उन धार्मिक क्रियाकलापों से है। क्या बोलेगा? संस्कार का तात्पर्य उन धार्मिक क्रियाकलापों से है जिसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से विकसित होने के लिए कुछ करने की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? विकसित होने के लिए, मतलब विकास करने के लिए कुछ तैयारी करते हैं। अगर एक शब्दों में संस्कार की बात करें तो संस्कार का मतलब होता है व्यक्तियों में गुणों के आधार को संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तियों में जब व्यक्ति के पास गुण हो जाता है तो उन्हें उन्हें ही क्या कहते हैं हम लोग? संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। चलिए हम लोग इससे संबंधित और आगे चीज को पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कितने हैं। 16 है, प्रकार है 5 है। इन सभी चीजों को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं, तो आपको बताना है जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। तो वह 3 संस्कार कौन कौन सा आपका है? तो पहला आ जाता है गर्भाधान धानम, दूसरा आता है पुष्पवनम, तीसरा आता है सीमंतो नयनम। इस तरह से जन्म से पूर्व आप संस्कार समझ गए। आप चलते हैं शैशव अवस्था में। तो शैशव अवस्था में आपका संस्कार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? तो शैशव अवस्था में आपका संस्कार 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? तो पहला आपका होता है जातकर्म, दूसरा होता है नामकरण, तीसरा आता है निष्कर्मण, चौथा आता है अन्ना प्राशनम, चौथा आपका 5वां आ जाता है चूड़ाकर्म, और छठा आ जाता है कर्ण वेद। अब बात करते हैं शैक्षणिक। शैक्षणिक में भी 5 संस्कार आते हैं। शैक्षणिक में कितने संस्कार आते हैं? 5 संस्कार आते हैं। तो पहला हो गया अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशान और समावर्तन। इस तरह से आपका जो है ना शैक्षणिक 5 संस्कार आ जाते हैं। अब चलते हैं चौथा आता है प्रकार में। चौथा प्रकार आ जाता है विवाह, और 5वां आ जाता है अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा संस्कार कितनी है, आपको बोलना संस्कार 16 होते हैं। प्रकार की बात करेगा तो 5 प्रकार होते हैं। तो प्रकार और कितने में समझिए। तो अगर बोलेंगे या कितने कलम है, तो देख बोलना है, बोलिएगा कितने कलम है, तो बोलना है कि 2 कलम है। ठीक है। अगर हम प्रकार की बात करें तो इसमें भी 2 प्रकार का है, एक ब्लू है एक रेड है। समझ में आ गया ना। तो प्रकार में क्या होता है, अगर बोलेंगे कितने हैं तो बोलना है 2। तो प्रकार कितने हैं तो वो आपको बोलना कि कौन साइज का है, कौन सा रंग है, इस तरह से आपको बोलना है। तो ये प्रकार, तो यह प्रकार कितने हो गए? 5 प्रकार हो गए। तो पहला हो गया जन्म से पूर्व 3 संस्कार हो गया। कौन कौन? गर्भाधानम, पुष्पवनम, सीमांतो नयनम, और आपका शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन? पहला हो गया जातकर्म, दूसरा हो गया नामकरण, और तीसरा हो गया निष्कर्मण, और चौथा हो गया अन्ना प्राशनम, और 5वां हो गया चूड़ाकर्म आपका, और छठा हो गया कर्मवेद। और शैक्षणिक में 5 संस्कार आते हैं। कौन कौन? पहला हो गया अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभम, और केशांता और समावर्तनम, और चौथा हो गया विवाह, और 5वां हो गया अंत्येष्टि संस्कार।
अब इसमें हम लोग परीक्षा में पूछा जाएगा पुष्पवनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आपको बोलना जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। उसमें पूछा जाएगा निष्क्रमण कौन संस्कार के आता है, तो आपको बोलना शैशव अवस्था में आता है, ठीक है। और बोलेगा इसमें चूड़ाकर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको पूछ लेगा उपनयनम कौन संस्कार के अंतर्गत आपको आता है, तो शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। और विवाह में पूछा जाएगा, जिसे सिंदूर आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, सिंदूर दान क्या पूछा जाएगा, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आपका आ जाता है विवाह संस्कार के तहत। कन्यादान, अग्नि स्थापनम, प्राणी ग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी जिसको हम लोग कहते हैं 7 फेरा, तो बोलेगा 7 सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आपको बोलना है विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोग भूलिएगा नहीं। इसमें आ जाता है मंडप निर्माण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, वागदानम क्या है, वागदानम, मंडप निर्माण, वधु गृह, वर पक्षम स्वागतम, वर वधो परस्पर निरीक्षणम, कन्यादान, अग्नि स्थापनम, प्राणी ग्रहणम, लाजोहम, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि, ये सब संस्कार किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अंत्येष्टि संस्कार का क्या होता है, मरणोपरांत जो संस्कार होता है उसको क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार होता है। एक बार हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, इसमें शैशव संस्कार कितने हैं, तो शैशव संस्कार कितने हैं, देखिए तो शैशव संस्कार कितने हैं, तो आपको क्या बोलना है, शैशव संस्कार ऑप्शन में होगा 6, 5, 4, 3, क्या बोलना आपको, बोलिए तो 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, आप लोग जन्म करते हैं। कहा गया अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। अभी बोले थे प्राणी ग्रहणम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो अभी आपको बोले थे विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। संस्कार कितने होते हैं, बोलिए तो संस्कार कितने होते हैं, संस्कार 16 होता है। संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित होता है, तो वरिष्ठों का मतलब होता है बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना ही क्या होता है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर हम उनका क्या करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। कहता है सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विधि यते, कहता है कि सप्तपदी क्रिया जो कहता है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आपको देखना है, तो ये आपका विवाह संस्कार के तरह आ जाता है, 7 फेरा जिसको बोलते हैं। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो ये आपका होगा क्या हो जाएगा, गोदान आपका, हम आपको बोले थे अभी गोदान संस्कार बोले थे, क्या बोलिएगा, गोदान संस्कार ये आपका हो जाता है केशान संस्कार के अंतर्गत आता है, क्या आता है आपका, केशान संस्कार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला समझते हैं, कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, बोलिए तो कन्यादान का मतलब होता है कन्या का जो दान करता है उसका पिता किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये आपका विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। और अगला आता है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, आपको बोला अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम, देखिए तो अंतिम में क्या है, सबसे लास्ट में आपका समावर्तनम, ये जो होता है अंतिम शिक्षा संस्कार होता है, ठीक है। कहता है शैक्षणिक संस्कार कति संति, कितने होते हैं, शैक्षणिक का संस्कार कति संति, क्या बोले फिर से बोले थे, शैक्षणिक संस्कार कति संति, शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, तो शैक्षणिक संस्कार देखिए तो कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5 होता है। कहा सीमांतोनयन किस प्रकार का संस्कार है, तो सीमांतोनयन किसमें है, देखो तो सीमांतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत है, जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। कहता है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, बोलिए तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता है, क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी का मतलब होता है अविवाहित क्या करना, ज्ञान अर्जित करना, उसे ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है, प्राचीन संस्कृत जो पुराना संस्कृति सभ्यता उसकी पहचान किससे होती है, उसकी पहचान संस्कार से होता है, किससे होता है, संस्कार से होता है, ठीक है। अगला देखते हैं,
जन्म पूर्व कितने संस्कार है, बोले तो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व आपका 3 संस्कार हो जाता है। देख लीजिए, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? मनुष्य गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब होता है कि पारिवारिक लाइन में जब हो जाता है तो उसको कहते हैं गृहस्थ जीवन में। क्या करना? गृहस्थ जीवन में। तो पारिवारिक लाइन में किस में होता है? जब शादीशुदा करेगा तभी ना वो जाएगा, तो वह आपका विवाह संस्कार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? किस संस्कार महत्व कह रहा है? भारतीय जीवन में किस काल में, किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो आपको बोलना है प्राचीन काल से, अभी से नहीं बल्कि पुराने जमाने से चलता आ रहा है। तो इस तरह से आपका संस्कार क्या होगा? खत्म होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और भाई का मनोबल को और ऊंचा कीजिए, ताकि हम आपके लिए और बढ़िया वीडियो बना सकें। ठीक है, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में गर्दा उड़ा दीजिए। क्या उड़ा दीजिए? गर्दा उड़ा दीजिए। गर्दा उड़ाने का मतलब क्या हुआ? अच्छा नंबर लाइए। ये नहीं कहते कि वहाँ जाके कोई उड़दम मचाना है, ठीक ना, बल्कि आप बढ़िया से पढ़िए और अच्छा नंबर लाके हमको क्या करिए? दिखाइए। ठीक है ना, तो चलिए वादा कीजिए अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तो ठीक, थैंक यू। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कीजिएगा तब ना थोड़ा सा हम लोगों का और थोड़ा सा जिज्ञासा हो रहा बढ़ेगा। और थोड़ा सा कमेंट भी प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। ठीक है ना, तब थोड़ा सा और वीडियो बनाने में हमको हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।